बीजेपी जो कर देगी, आज तक कांग्रेस के माइंड में ये बात नहीं आई। बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है और हम जो देख रहे हैं ग्राउंड में, जो देख रहे हैं ग्राउंड में करके दिखाया है बीजेपी ने, वो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। कांग्रेस बांटना चाहती है। कांग्रेस वाले झूठा जुमला देते हैं। राहुल जी ने करा था 8500 रुपया लोकसभा के, उसमें महिलाओं को कटाकट देंगे, वो फेल हो गया उनका। कोई उनके ऑफिस में जाती है महिलाएं तो किसी को कोई कटाकट, कोई वो पैसे नहीं मिल रहे। मैम अब की बार जो है सनातन धर्म की जय होने वाली है, जो है पूरे हरियाणा में ही। और जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, उसका कोई लालच तो लालच क्या, ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, करते कुछ है नहीं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। इनने यूपी में भी किया था कि भाई फार्म भर के दे दिए, एक बार लेडीज को 850 रुपये डालेंगे, आज तक उनके वो लेडीज तो बात भी नहीं करते। यूपी में भी किया था इन्होंने कि जहां हमको बहुत अमाउंट देने के बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं होती थी कि भाई हमारे बच्चे लग जाएंगे, उनके बच्चों को जॉब मिला। और यहाँ तक कि जो अनपढ़ माँ बाप हुए हैं उनके भी बच्चों के जो, तो कुल मिला के इन बातों को और भी बहुत सी योजनाएं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको लगता है कि जो बीजेपी जो है ना, ये आगे आने वाले थर्ड टाइम में भी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। अंकल क्या नाम है? मैं जी नेवी से रिटायर्ड हूँ, मुरारी लाल नाम है, शेखपुरा से हूँ। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ का माहौल, मैं जो यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी जो कर देगी, आज तक कांग्रेस के माइंड में ये बात नहीं आई। बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है और हम जो देख रहे हैं ग्राउंड में, जो देख रहे हैं ग्राउंड में करके दिखाया है बीजेपी ने, वो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। सैनिकों पर भी बड़ी सियासत होती है और कहते हैं कि उनको पेंशन के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है और सैनिकों को सुविधाएं नहीं है, ये सारे आरोप तो लगा। देखो जी, बिल्कुल टाइम पर आ रही है पेंशन, कोई समस्या नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं है। ये तोड़ने वाली बातें हैं, जो भी कहते हैं तोड़ने वाली बातें हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बीजेपी यही टाइम में हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के दिखाएंगे। हम इसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आप एक रिटायर्ड सैनिक है, तो रिटायर्ड सैनिक से तो ये सवाल बनता है कि कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर बड़ा आपको दिखता है? अंतर ये है, कांग्रेस के टाइम में पैसे दे करके जवान भर्ती होता था, आज एक भी पैसा नहीं लगता। बिल्कुल ईमानदारी से उसका रिजर्वेशन उसका बिल्कुल होता है। अच्छा, अग्निवीर योजना पर कांग्रेस कह रही है ये तो बहुत बड़ा जुमला है और नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और फिर सरकारी नौकरी पक्की की जाएगी। अग्निवीर का ये कहना है, जो दूसरे देशों से इन्होंने रिकॉर्ड लिया है, उस रिकॉर्ड के अनुसार इन्होंने अग्निवीर को स्टार्ट किया है। सभी को चांस मिलना चाहिए देश के अंदर, ये है अग्निवीर की कहानी। दूसरे देशों में 4-4 साल के लिए ही जवान को लिया जाता है, उसमें सभी देशों का सभी मतलब लोगों को चांस मिल जाता है। उसी चांस की वजह से बीजेपी ने ये किया है। तो कांग्रेस झूठ क्यों बोलती है इस पर, इस तरीके से? कांग्रेस तोड़ना चाहती है देश को, स्पष्ट बात है। कांग्रेस बांटना चाहती है, ये सिर्फ के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं है। बिल्कुल साफ कहता है कि हम हिंदुत्व को नहीं समझते, हिंदुत्व को हम मानते ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी इस बात को कह रहा है। कहाँ तक हम इनकी बातों को सुनेंगे? हमारे बर्दाश्त से बाहर है ये सब। हम बीजेपी के साथ हैं और इसी के साथ रहेंगे। ये जो कर देगी, कभी भी कांग्रेस आएगी ही नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी। धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है? अनूप जी, ये बताइए कि क्या पलवल में क्या माहौल है इस बार? बीजेपी की सरकार बन रही है पूरे बहुमत से यहाँ पे, और नायब सिंह सैनी जी के उसमें बीजेपी की पूरे बहुमत से सरकार आ रही है हरियाणा में। और नायब सैनी जी जो कहते हैं, बीजेपी वाले जो कहते हैं, वो वादे जो करते हैं उनको पूरा करते हैं। और कांग्रेस वाले नहीं करते? कांग्रेस वाले झूठा जुमला देते हैं। राहुल जी ने करा था 8500 रुपया लोकसभा के, उसमें महिलाओं को कटाकट देंगे, वो फेल हो गया उनका। कोई उनके ऑफिस में जाती है महिलाएं तो किसी को कोई कटाकट, कोई वो पैसे नहीं मिल रहे। ये बताइए कि क्या लगता है फिर, क्या जो है पलवल में आपके जो प्रत्याशी हैं गौरव गौतम जीत रहे हैं या टक्कर होगी? ये गौरव गौतम जी पूरे 50,000 वोटों से जीत रहे हैं और युवा नेता हैं और इन्होंने काम करा है, उस पे इन्हें वोट मिलेगी। धन्यवाद। चलिए अंकल भी हैं। अंकल क्या नाम है? मेरा मान सिंह। अच्छा, बड़ा राजनीतिक अनुभव होगा हरियाणा की राजनीति का, तो
क्या लगता है उड्डा दम दिखाएंगे या बीजेपी तीसरी बार? बीजेपी बंद दिखाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? ये हिंदू कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, हम हिंदू हैं। वो कांग्रेस कांग्रेस वाले तो मतलब धर्म के आधार पर बांटते हैं, तो इसलिए कांग्रेस नहीं। मतलब ही नहीं है। तो आप तीसरी बार यहाँ से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री? बिल्कुल पक्का। क्या नाम है? सुरेश शर्मा, क्या करते हैं? आदर्श कॉलोनी जॉब करता हूँ। तो बताइए कि हरियाणा में और आपके पलवल में क्या इस बार माहौल लग रहा है, क्योंकि टक्कर का मुकाबला हो। मैम अब की बार जो है सनातन धर्म की जय होने वाली है जो है पूरे हरियाणा में ही। सबका यही है जो है राष्ट्र का भविष्य है ना, जो यूथ है, यूथ में बड़ा जोश है सनातन धर्म के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो काम हुए हैं, राम मंदिर का हुआ और गडकरी जी का डिपार्टमेंट तो आप सबको ही पता है। अपोजिशन वाले भी मानते हैं इस बात को, जो है जो सड़कों का जाल बिछाया है वो सबसे छुपा नहीं है जो है। और रही एमएसपी फसल की बात, तो जो है 21 फसलों पर तो एमएसपी जो है बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है जो है, और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं। रही किसानों की बात, आपके सामने जो है किसानों को अगर बदतमीजी पे आते, ये पावर में थे, ये कभी भी वैसे उठा सकते थे, लेकिन सभ्यता के तौर पे उनको जो है मीटिंगें भी की, पर नई बात बनी तो कोई बात नहीं, आगे मतलब जो है उनके भविष्य में खुला हुआ है दरबार जो है मीटिंग के लिए। आप हर वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी, जो कांग्रेस पर आरोप लगाती है बीजेपी पर, वो ये कि सनातन की बात करके जो है वो बांटा जा रहा है लोगों को, धर्म के आधार पर बीजेपी बांट रही है। किसानों को जो है वो एक कह सकते हैं कि जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें तो करती है बीजेपी, लेकिन काम धरातल पर नहीं होता, उनके साथ मीटिंग्स नहीं होती है, ये सारे आरोप करते हैं। मैम कितनी मीटिंग नहीं हुई, हर बार मीटिंगों में मतलब जो है आए हैं किसान, हर यूनियन के लीडर्स आए हैं, लेकिन जो है कई टॉपिक पे बात नहीं बन पाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है वो बातें बंद हो जाएं। अब समझते हैं कि वाकई ये किसानों का धरना था जो हरियाणा और पंजाब के किसान उसमें शामिल हुए थे, या सिर्फ राजनीति का एक जो है षड्यंत्र था, या किसी के इशारे पर एक काम किया? मैम ऐसा होता है, जो तलेटी से जुड़ा हुआ किसान है ना जी, वो अपनी प्रॉब्लम्स रखने का हकदार है, और उसी का असर कौन कहता है असर नहीं हुआ। आज 21 जो है एमएसपी फसलों पे मतलब जो है वो 21 फसलों को लेने के लिए तैयार है, अभी घोषणा कर दिया, कल के संकल्प पत्र में जो है मतलब वो है आपके सामने 24 में, तो आपके सामने है उदाहरण, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या अवस्था है जो है। तो अब की बार कांग्रेस भी किसानों को मुआवजे की बात कर रही है। देखो 2000 रुपये किला के हिसाब से घोषणा करिए। अब आपके सामने हिमाचल में, कर्नाटका में किसानों का कितना वो मतलब जो इन्होंने बोला था, आज तक तो वो माफ़ हुआ नहीं है जो है, आपके सामने है। हिमाचल में भी देख लो, गवर्नमेंट को जो है उनके एमएलए एमपी को जो है वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है जो है, तो कहाँ से दे पाएंगे ये जो है। वादा करना एक अलग बात है और इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है जो है। ये बीजेपी एक जो कह देती है वो अमूमन मतलब पूरा उतरती है, खरी उतरती है जो है। अब तमाम लोगों से जो है इस घोषणा पर, थैंक यू। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है? सुल्तान शर्मा जी। सुल्तान शर्मा जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार का माहौल पलवल में क्या है? पलवल में बढ़िया माहौल है जी बीजेपी का। हाँ, कांग्रेसियों का कोई टक्कर? कांग्रेसियों की इतनी मुकाबले की टक्कर नहीं है। हाँ, क्या लगता है कि काम अच्छे हुए हैं इसलिए आप काम अच्छे हुए हैं, इसीलिए पब्लिक बीजेपी के साथ है। और जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया उसका कोई लालच तो? लालच क्या, ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं, करते कुछ है नहीं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। इनने यूपी में भी किया था कि भाई फार्म भर के दे दिए, एक बार लेडीज को 850 रुपये डालेंगे, आज तक उनके वो लेडीज तो बात भी नहीं करते। यूपी में भी किया था इन्होंने। लगता है बीजेपी वादे पूरे करेगी? हाँ, बीजेपी वाले जो घोषणा करते हैं वो अपनी अमूमन वो पूरी करते हैं, वो उसी हिसाब से करते हैं जितना उनकी कैपेसिटी है। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। तो जो हरियाणा और पंजाब के तो किसानों का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि किसानों को जो है उनका हक नहीं दिया गया इस सरकार में, जो खट्टर की सरकार थी, बाद में नया। वे किसान को हक मिल रहा है, वे तो व्यापारी लोग हैं, वे तो इस काम को करते रहेंगे। वो तो कि किसान नाराज के हिसाब से वे तो करते हैं, अपोजिशन पार्टी के बैठे जाते हैं, वे करते हैं इस काम को। बाकी किसानों को अपना खूब हक मिल रहा है। अब 2-2 हज़ार रुपया ये करके सीएम साहब ने हाँ दिए थे सबके खातों में, आगे चकाई के 10 किला उसके 20,000 आए हैं, 2 किला उसके 4,000 आए हैं, वो खाते में सबके डाल दिए। तो कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।
तो पलवल विधानसभा में जब मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रही हूँ, यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या राय है इस पूरे चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है हरियाणा का? देखिए, चुनावी माहौल का जहाँ तक सवाल है, हमने देखा कि पिछली जो ये सरकार है पिछले 2 प्लान से बीजेपी की, उनके जो कार्य किए हुए हैं, जैसे बगैर पर्ची खर्ची के जो रोज़गार मिला है, काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो वो इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि जहां हमको बहुत अमाउंट देने के बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं होती थी कि भाई हमारे बच्चे लग जाएंगे, उनके बच्चों को जॉब मिला, और यहाँ तक कि जो अनपढ़ माँ बाप हुए हैं उनके भी बच्चों के जो, तो कुल मिला के इन बातों को और भी बहुत सी योजनाएँ, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको लगता है कि जो बीजेपी जो है ना, ये आगे आने वाले 3rd टाइम में भी अपनी गवर्नमेंट बनाए। यानी हरियाणा में जो विकास बीजेपी के जी 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 जी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी कुछ वादे कर रही है, रोजगार देने का वादा, नौकरियाँ देने का वादा। कोई लालच आया घोषणा पत्र को देख के कि नहीं अब भरोसा उधर होना चाहिए? नहीं, देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या है? हमारे बच्चे जब बगैर पर्ची के और बगैर खर्ची के नौकरी पाए हैं और वहाँ पे कुछ अलग ही हिसाब किताब था, तो हम तो विश्वास इस पे करेंगे ना जो प्रैक्टिकली हमारे सामने हुआ है। तो इस पे जो घोषणा पत्र इनका है, तो बीजेपी ने क्या है, उनके टाइम में बीजेपी के टाइम में 3,000 रुपये पेंशन लास्ट में हुई है, और आगे आने वाले टाइम में किया है, तो जो उन्होंने वादा किया था तो पूरा किया है। यहाँ पर जो है हुड्डा जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी जो घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, तो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, जाति के आधार पर, उधर जातीय जनगणना की बात। देखो, आप बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन अब कोई किसी के विचार कैसे हो सकते हैं? आपने यहाँ भी देखा, आपने विदेश में भी जाके देखा राहुल जी किस तरह की बातें करते हैं। ये तो कोई बहुत समझदार आदमी होता है, वो भी इस बात को जज कर जाएगा कि उनकी एक स्टेटमेंट दी कि चिंगारी लगाने की देर है थोड़ा सा, तो व्हाट इज़ दिस? तो मेरा कहने का मतलब हमें भाईचारे की बात करें। अब जहाँ तक बात है जाति गणना की, तो जो चल रहा है आरक्षण के लिए कभी बीजेपी ने मना नहीं किया, हालांकि उन्होंने तो भी इसको प्रोपेगेंडा बना दिया एमपी के इलेक्शन के अंदर। तो अमेरिका में जाके आरक्षण को खत्म करने की बात। अब ये खुद आपने सोचा होगा, राहुल गांधी जी ने खुद में कहा है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, और यहाँ तक कि हुड्डा जी की स्टेटमेंट आई है कि अब देखो, अब ये असलियत मालूम हो गया कि कौन तो इस आरक्षण के हक में है और कौन इसके अगेंस्ट में है। तो लगता है कि हरियाणा की जनता जो है बीजेपी की 20 गारंटी पर भरोसा करेगी, ना कि कांग्रेस के साथ करेंगे। हमको नहीं लगता। हमको लगता है, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि प्रैक्टिकल जो उन्होंने देखा है कि भाई हमारे बगैर खर्ची के और बगैर इसके यहाँ की पेंशन भी है और बाकी और विकास के कार्य, तो इस पे जनता का पूरा भरोसा है, और हम उम्मीद करते हैं इस बार भी जनता बीजेपी को देगी।